बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कराची में कुरंगी के इलाके अब्दुल खालिक अल्लाह वाला टाउन में बिल्डर्स माफिया की जानब से गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला ज़ोर शोर से जारी है। हमारे नुमाइंदा खसूसी सिंध जावेद इब्राहिम मंगी के मुताबिक अल्लाह वाला टाउन में ग्राउंड +2 की इजाज़त होने के बाद यहाँ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की सरपरस्ती में गैर कानूनी तामीरात की मद में फ़ी फ्लोर बिल्डर माफिया से लाखों रुपया वसूल किया जाता है, जबकि अल्लाह वाला टाउन में कोई भी इदारा कानूनी तौर पर काम नहीं करता। जहां बिल्डिंग की बुनियाद में भी कोई सरिया इस्तेमाल नहीं किया जाता, जबकि बिल्डिंग बनने का नक्शा भी किसी कानूनी इदारे से पास नहीं होता। कुरंगी के इलाके अल्लाह वाला टाउन में जंगल का कानून है। माजी में इस इलाके से गैर कानूनी तामीरात से मुख्तलिफ इदारों ने लाखों रुपए कमाए। अब मौजूदा वक्त में भी SPCA और KDA डिपार्टमेंट की जानब से करोड़ों रुपए माहाना इस इलाके से कमाए जाते हैं, जबकि नैब, एंटी करप्शन और हुकूमती इदारे मुकम्मल तौर पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। कब्ज़ा माफिया की जानब से सरकारी अराजी और ST की प्लाटों पर तामीरात जारी हैं, जबकि अहले इलाका का कहना है कि मौजूदा इदारे अल्लाह वाला टाउन के इलाके में कार्रवाई क्यों नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। मैं हूं इब्रार हुसैन। प्रोग्राम ब्रेव व्यूज विद सरदार अमीन खान जतोई के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सरदार साहब, आपने एंट्रो में देखा कि ये खबर हमारा इदारा मुसलसल 1 साल से चला रहा है। तब इस बिल्डिंग को बनाने वाले कहाँ थे, इंतज़ामिया कहाँ थी? हमारे नुमाइंदे जावेद इब्राहिम मंगी ने बाकायदा तौर पर इस इमारत की तमीर की मुकम्मल रिपोर्ट बनाई, जिसमें यह बताया गया कि इस इमारत की तमीर के लिए इस्तेमाल शुदा मटीरियल इसके मेयार के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं है और 80 गज प्लाट पर 5 मंजिला बिल्डिंग क्यों खड़ी की जा रही है। इस बारे में आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्रार साहब, सबसे बड़ी चीज़ जो प्रॉब्लम यहाँ पे आई है कि देखें कि हमारे नुमाइंदे ने मुसलसल 1 साल से वो कुरंगी में ऐसी जो इमारतें हैं उनकी निशानदेही की और बाकायदा वहाँ पे उन्होंने KDA को, SPCA को बाकायदा लेटर्स लिखे, वहाँ पर उनको वीडियोस भिजवाई। लेकिन जो जिसे कहते हैं ना कि जब करप्शन का बाजार गर्म होता है ना तो हर कोई बहती गंगा में हाथ धोता है। यहाँ पर SPCA और KDA की जो गफलत है, अब इसको मुबैना तो लफ्ज़ बहुत छोटा सा है, ये तो वाज़े तौर पर उनकी गफलत और उनकी लापरवाही और उनकी करप्शन का नतीजा है कि आप देखिए इतना बड़ा नुकसान हो गया। और यहाँ पर जो जानों का नुकसान हुआ, जो जख्मी हुए, जो घरों का नुकसान हुआ, वहाँ पर बेचारे किराएदार रहते थे इब्रार साहब, और उन सब का घर का पूरा सामान मलिया मेट हो गया। लेकिन जब आपके पास जगह 80 गज का प्लाट है, आप उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा अगर बिल्डिंग खड़ी भी कर सकते हैं तो सिर्फ एक, आप उसके ऊपर 5-5 मंजिलें, 4-4 मंजिलें, 8-8 मंजिलें खड़ी करते हैं, तो इसका जिम्मेदार कोई ना कोई इदारा तो है। और सबसे बड़ी बदनसीबी देखें इब्रार साहब के वहां पर किसी किस्म की हैवी मशीनरी नहीं है। आप ये देखें कि रात के अभी 10-11 बजे का टाइम है और पूरी की पूरी जो वहां पे मशीनरी नहीं पहुंचा सके। आप देखें कि वहां पे जो कुरंगी का जिला है, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रेवेन्यू वहां पे कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से इकट्ठा होता है। पूरी दुनिया में कुरंगी का जो माल है वहां पे जाता है। कुरंगी की जो इंडस्ट्रियल एरिया में जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान का ऑलमोस्ट 50% के करीब रेवेन्यू है वो कराची के उस हिस्से से आता है। लेकिन वहां पे मशीनरी नहीं है, वहां पे सहूलियात नहीं है। आप देखें कि ये जो अल्लाह वाला टाउन है, इसके हवाले से हमारे जो नुमाइंदे वहां पे जावेद इब्राहिम मंगी मुसलसल काम कर रहे हैं। मुसलसल उन्होंने इदारों को जगाने की कोशिश की, मुसलसल उन्होंने इस हवाले से इंतजामिया से, डिप्टी कमिश्नर से रवाबत कायम की, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? आज देखें कि पूरी की पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। और ये वही बिल्डिंग है जो आपने अपने इंट्रो में जो आपने खबर चलाई, ये हमने आज से 5 महीने पहले चलाई थी कि इंतहाई नाकस मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। वहां पे टोटल का टोटल जो सामान है वो ये किसी भी वक्त इमारत जो कोलैप्स हो सकती है, लेकिन उस वक्त से लेके आज तक इन 6 महीने के अंदर अंदर किसी ने भी किसी के भी कान पे जूं तक नहीं रेंगी, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। आप इंतजामिया की निगाह से ये हमारी खबर जरूर गुजरी होगी, तब भी कोई एक्शन नहीं लिया। आप देखें कि आपका नतीजा आप आज देखें, आप अब देखें ना जी, पूरी इंतजामिया पूरा कराची भागा हुआ है जी कि जी बिल्डिंग गिर गई है, ये हो गया, पूरे के पूरे MNAs MPs वहां पे भागे हुए। लेकिन क्या जब अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुगी। अब पूरे का पूरा कराची आपने जो है जिसे कहते हैं कि पूरे के चाइना कटिंग है, और वहां पे हर दूसरा बंदा जो है वो कब्जा माफिया, लैंड माफिया का शिकार है। और क्या आप ये देखिए ना, 1 से 2 लाख रुपया
رشوت दी जाती है एक फ्लोर की तमीर के लिए, और आराम से धड़ल्ले से वो तमीर करते हैं, और जो KDA का अमला है या SBCA का अमला है वो 2 लाख रुपए पर फ्लोर जो आराम से जेब में डाल के वो चला जाता है। वो ये भी नहीं देखता कि आया इस इलाके का कितना नुकसान होगा। अगर बिल्डिंग गिरती है तो उसकी साथ की बिल्डिंग उसको भी नुकसान पहुंचता है, जो साथ में लोगों की इन्वेस्टमेंट हुई है वो भी खराब होती है। तो ये अब भी आप देखें कि इस वक्त भी जो अल्लाह वाला टाउन है, स्पेसिफाइड एक एरिया, वहां पर इब्रार साहब 180 के करीब जो मंगी साहब बता रहे हैं, 180 के करीब बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो कि वो तमीर हो रही हैं, और उन्होंने जब सर्वे किया इस हवाले से तो वो धड़ल्ले से उसकी तमीर का सिलसिला जारी था। कितना नुकसान होने के बावजूद, बिल्डिंग कोलैप्स होने के बावजूद, इंतजामिया के आने के बावजूद, लेकिन क्या इंतजामिया सिर्फ फोटो सेशन करवाएगी, अपने यहाँ पे बयान देगी, उसके बाद जो है वो घर को चली जाएगी, और ये लोग बेचारे जो लैंड माफिया और इस तरह के माफिया का शिकार रहते हैं, ये उसी तरह होते रहेंगे, और ये रिश्वत का बाजार कराची में उसी तरह चलता रहेगा जब तक इसको सिस्टम को नहीं ठीक किया जाएगा, SBCA को नहीं ठीक किया जाएगा, KDA के अमले को नहीं ठीक किया जाएगा। ये किसी भी कसूरत में मुमकिन नहीं है कि वहां पे इस तरह के हालात पैदा हों कि ये बिल्डिंग्स का जो गिरने का सिलसिला ये बंद हो सके। सही, बिल्कुल। सरदार साहब, आज मौजूदा MPA, सरकारी अफसरान और इंतजामिया के अफसरान, डिप्टी कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटर ने भी दौरा किया, इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए जी, इस हवाले से उन्होंने वहाँ पर दौरा किया, मैं बल्कि चाहूँगा कि नाज़रीन सुन लें इस हवाले से कि वो आज उन्होंने जो बयानात वहाँ पे आके दिए, हमारे जो वहाँ पे जावेद मंगी साहब थे, उन्होंने सबके बयान लिए, और सबके बयान मैंने उनको कहा कि इस हवाले से आप इस बयान को, इनके बयान लेके उसको हमारी फाइल का हिस्सा बनाएं, ताकि ये जो ऐलानात यहाँ पे करके जा रहे हैं, ये जो बातें करके जा रहे हैं, क्या आया इन पे अमल होगा भी कि नहीं। तो सबसे पहले नाज़रीन ये देखिए कि उन्होंने हमारे नुमाइंदे जावेद इब्राहिम मंगी से बात करते हुए वहाँ के MPA, वहाँ के जो 2 बल्दियाती नुमाइंदे थे या उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं या DC है, उन्होंने क्या कहा, इसके बाद हम बात करते हैं। बैलेंस के लिए कोई हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है क्या मसूद साहब? है, हमारे पास इदारे हैं जो चेक करते हैं, लेकिन आपको मालूम है आप तो माशाल्लाह से रहे, कमिश्नर कराची रहे, अब आपको अल्लाह ताला ने कि एडमिनिस्ट्रेटर की इज्जत दी है, आपने चेक किया सर कि इस इलाके में भी कुछ लोग रहते हैं, अभी भी लोगों का कहना ये हमारे पास है, वीडियोज़ है, वो कहते हैं जी पानी को डी वाटर नहीं होने की वजह से बारिशों का ये हादसा पेश आया। तो आप नहीं समझते हैं कि ये हमारी जो भी यहाँ पर इंतजाम कर रहे हैं उनकी गफलत है? मैं बिल्कुल जी आपसे एग्री करता हूँ। आप यहाँ बिल्डिंग्स देख लें, एक जो बिल्डिंग गिरी है उसके तमाम बिल्डिंग भी उसी तरह खतरनाक है जितनी वो बिल्डिंग जो गिर गई है। तो अब क्या इकदाम उठाने सर? इसमें जी मैंने DC साहब से कहा है जो KDA की ये बाकायदा अप्रूव्ड स्कीम है, और उसका सिर्फ तफसील करवाएं कब इसकी अप्रूवल हुई, किसने इसके नक्शे पास किए, और उसके बाद जितनी भी यहाँ बिल्डिंग जो इलीगल बनी हुई है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। वाक़या अल्लाह वाले टाउन में हुआ है, इसकी किसकी गफलत समझते हैं? लेकिन जी पहला वाक़या नहीं है, इस कराची में कई ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, गैर कानूनी बेसिस के ऊपर जो है वो बिल्डिंगें बन जाती हैं। वैसे तो इस इलाके को भी ऑन नहीं करता, एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो इंतज़ामी अमूर पे इसको ऑन किया जाता है। समझ नहीं आती कि जब वोट का टाइम आता है ना तो सारी जमातें मुतहरक हो जाती हैं। ये मिनोरिटी प्लॉट थे जिसके ऊपर जो है वो बिल्डर्स ने पैसे खिला के यहाँ पे बिल्डिंगें तामीर की और इंसानी जानों के साथ खेला गया। उन बेचारों को क्या कसूर है जिन्होंने यहाँ पे फ्लैट्स किराए पे लिए या ख़रीदे? कसूर तो बिल्डरों का है, उन बिल्डरों का है जिन्होंने यहाँ पे गैर कानूनी अलॉटमेंट करवाई। इस टाइम अल्लाह वाले टाउन में 175 प्लाटों पे फिर भी काम जारी है। देखिए, मैं एज MPA मेरे पास जो अख्तियार है वो ये है कि मैं कानूनी इदारों को अपने लेटर्स लिख सकता हूँ, उनको फ़ोन कॉल्स करके उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, और फिर आखिरी अरबा जो होता है वो अवामी रद्द-ए-अमल है। मैं 12 लेटर लिख चुका हूँ SBCA को, पहले ये KPC होता था, फिर ये SBC हो गया। अब मुझे बताना ये जो जाने आज गई हैं इसके ज़िम्मेदार कौन है? मिस्टर 10% है, बिलावल जरदारी है, SBCA है। ज़ाहिर है हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी होती है, अगर यहाँ पे बिल्डिंग्स ना बनी हुई होती तो ना ये आज ये हादसा पेश आता। इस बनावट के हवाले से आज असेंबली में या जब इजलास हो तो आवाज़ उठाओगे? देखिए, आवाज़ कोई एक दफ़ा तो नहीं उठ चुकी, कई बार ये आवाज़ें उठ चुकी हैं। मसला तो ये तो देखें, तकलीफ तो उनको है जिनके लाल जाते हैं ना। हम जाके असेंबली में जाके क्या कर लेंगे? आवाज़ें उठाएंगे तो क्या ये वापस आ जाएंगे? जब तक इनको सरेआम लटकाया नहीं जाएगा, जब तक शफाफ तरीके से तहकीकात नहीं जाएंगी। मुझे बताया ना, अब क्या फ़ौज इन कामों में भी फ़ौज आके हेल्प कर रही है हमारे लिए, मतलब ऐसे अफसोस की बात है। तो हुकूमत के वक्त का क्या काम है? आज फ़ौज यहाँ आई है तो तमाम इदारे मुतहरक हुए, तमाम लोग पाक फ़ौज, पाक रेंजर्स, पाक पुलिस ने आके यहाँ पे रेस्क्यू किए, तमाम फ्लाई इदारे यहाँ पे आके यहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने मदद की है। तो कहाँ है हमारी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट कहाँ पर है? जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, कुफ्र का निज़ाम चल सकता है। जुल्म की इंतहा हो गई है। मैं समझता हूँ कि
बिलावल अब भी तुम्हारे पास वक्त है, मुराद अली शाह साहब अब भी वक्त है, जब तक इनको सजाएं नहीं, अभी मजीद बिल्डिंगें भी क्रैक से, कौन इनका जिम्मेदार है? हुकूमत सिंध जिम्मेदार है। और हम चाहते हैं इन इंसानी जानों के लिए हल निकाला जाए। सियासी बयान देना हम नहीं चाहते, लेकिन उनसे पूछे जिनके लाल यहाँ बिगड़ चुके हैं। और अब हम भी मजबूर हैं कि हम अवामी रद्दअमल अब इंशाल्लाह दिखाएंगे और निकलेंगे सड़कों के ऊपर और उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी करेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिले। कि अल्लाह वाले टाउन में रिहाइश है, आप इस आज वाले वाक़े को किसको मुलविस ठहराएंगे? इस वाक़े की जिम्मेदारी 30 साल से जो यहाँ हमारे कराची के ऊपर एक आसेब मुसल्लत था उसके ऊपर है। यहाँ पूरे अल्लाह वाला टाउन के अंदर गैर कानूनी इमारतें SBCA ने 2-2 लाख रुपए दे के, जिसमें उस वक्त MKM के लोग बाकायदा मुलविस थे, यहाँ बिल्डिंगें बनाई। और आज वो बिल्डिंगों का ये हाल है कि वो बिल्डिंगें कोलैप्स होने जा रही हैं। और ये खाली एक बिल्डिंग गिरी है, लेकिन मैं इस अल्लाह वाला टाउन के अंदर आपको 50 ऐसी और बिल्डिंगें दिखा सकता हूँ जो कि गिरने के करीब है ना, लेकिन किसी की भी आंखें नहीं खुलती और कोई भी जो है वो इसके हवाले से आवाज़ उठाने को तैयार नहीं होता। SBCA पैसे लेती है और बिल्डिंग पे बिल्डिंग तामीर करने की इजाज़त देती है। ग्राउंड +2 से ज़्यादा की तामीर अल्लाह वाला टाउन में इजाज़त नहीं है। लेकिन इसके अलावा ये जिस जगह ये बिल्डिंग गिरी है, ये अल मारूफ चाइना कटिंग, जो कराची का हर शहरी बहुत अच्छे तरीके से जानता है, इस चाइना कटिंग का निशाना जो है वो पूरा कराची बना है। ये बिल्डिंग चाइना कटिंग की जगह में तामीर हुई है। ये बेसिकली पार्क का प्लॉट है, ST प्लॉट है, ST 12, जहाँ ये इमारत खड़ी कर दी गई लोगों ने अपनी ज़ोर और ज़बरदस्ती के बुनियाद पे। और आज आप सूरत हाल देख रहे हैं कि बेगुनाह लोग जिन्होंने अपने जेब से पैसे खर्च करके यहाँ, कोई ये चाहा था कि उनको छत मैसर आ जाए ना, लेकिन आज बेचारे वो अपना तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। और इसके बाद और मज़ीद लोग जो है बर्बाद होने वाले हैं ना। मेरी लोगों से भी गुजारिश है कि खुदारा ऐसी जगहों पे आप ख़रीदते हैं इसलिए ये लोग बनाते हैं, आप नहीं ख़रीदेंगे लोग नहीं बनाएंगे ना। लेकिन ओवरऑल पूरा कराची जो है, और ख़ासतौर हमारा इस अल्लाह वाला टाउन के अंदर एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर होने वाला है। ऐसी 50 बिल्डिंगें और मौजूद हैं जो किसी भी वक्त गिर सकती हैं। अफसोस ये अल्लाह ताला जो ज़ख्मी उनको सेहतयाब करे, जो अंदर दबे हैं उनको खैरियत से बाहर निकाले। अफसोसनाक वाक़या है ये, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हमें देखना चाहिए, सोचना चाहिए। इस टाइम अल्लाह वाले टाउन के 180 प्लाटों पे फिर भी काम जारी है, उसके लिए क्या आप रुकना चाहिए माशाल्लाह हुकूमत में वो क्या करोगे? नहीं, हुकूमत में तो है बिल्कुल, मगर एक्शन ऑफिसरों से एक्शन करवाना चाहिए। ये समझते हैं कि लोगों को भी एहसास होना चाहिए कि 80 गज के ऊपर 4-4 फ्लोर बना के ले आते हैं, लोगों की ज़िंदगियों से खेलते हैं। ऐसा इस पर बंद होनी चाहिए। अल्लाह वाला टाउन में जो लीगल है ग्राउंड +2-1 की परमिशन वो अलाउ होनी चाहिए। 4-4 फ्लोर की तो ये पता नहीं जंगल का कानून लगाया हुआ है यहाँ पर, और मैं समझता हूँ कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए भरपूर अंदाज। आप देख रहे हैं कि लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे आपके तहत सब कुछ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कोई यहाँ पे इदारा नहीं है, कोई मशीनरी आ रही, कोई मशीनरी आ रही है। मैंने प्राइवेट मशीनरी। अच्छा, जब ये अल्लाह वाले टाउन में बिल्डिंगें बनती थी तो कोई सियासी जमात क्यों नहीं आवाज़ उठाती? लेकिन यहाँ पे ये सब नायली SBCA की है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के इन ऑफिसरों की है, जो यहाँ पे पैसे लेके रातों रात अमीर हो रहे हैं और ये अनऑथराइज्ड बिल्डिंगों को इस टाइम 70 प्लाटों पे काम फिर भी चल रहा है। ये सब बंद कराएंगे अभी, एक इंशाल्लाह नहीं खोले जाएंगे। जी ये देखें सरदार साहब, आप देखें ये अब जो हुकूमती अहदेदारान है ये कैसी अब तकरीरें करने के लिए आ गई, ये पहले कहाँ थे? बस इब्रार साहब, असल में हमारी जो कहते हैं ना कि हमारा निज़ाम ही उल्टा है। जी बिल्कुल, कि जब कोई वाक़या रुनमा होता है, जब कोई सानियाब हो जाता है, उसके बाद सारे के सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे एक बयानात का सिलसिला शुरू होता है, सियासतबाजी शुरू होती है, हर कोई दूसरे से बढ़ चढ़ के बयान दे के वहाँ पे चला जाता है। लेकिन जो असल मसला है, जो असल मसाइल की जड़ है, उसको दूर नहीं किया जा रहा। आज भी देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जब मेरी वहाँ हमारे जावेद मंगी साहब से बात हुई तो वो कह रहे थे कि 180 के करीब बिल्डिंग्स हैं जो सिर्फ अल्लाह वाला टाउन में जो कब्जा माफिया जो बना रहा है, और वो 80 गज का प्लाट है, उसके ऊपर 5-5 बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं। तो ये सारे का सारा जो रिश्वत का पैसा है वो भाई SBCA को कौन लगाम डालेगा, कौन इनसे पूछेगा, कौन KDA को पूछेगा? ये सब ऐसे ही चले जाएंगे अगर इनके देखे ना आपने वहां पे किसी किस्म के, अब देखे रात के 11 बज चुके हैं और अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तो इसका मतलब है कि हम कहां पे खड़े हैं। सही बात। अगर ये कराची
جیسے شہر کا یہ حال ہے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ پیچھے تو اس کا مطلب ہے کہ پورے ملک میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کراچی بہت بڑا ترقی یافتہ شہر ہے؟ آپ نے وہاں پہ کسی قسم کی سہولت تک نہیں دی. اب وہاں پہ عوام جو ہے وہ ان قبضہ مافیا، گنڈا مافیا، لینڈ مافیا کے جسے کہتے ہیں کہ ان کے آسرے پہ بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ دیکھیں نا، یہ جس کے گھر کے چراغ بجھے ہیں، یہ جو بندے مرے ہیں آج، جو بلڈنگ کولیپس کی ہوئی ہے، جو نقصان ہوئے ہیں گھروں کے، ان کا کون ذمہ دار ہے؟ کون ان کو بنا کر دے گا؟ ساری زندگی کی جمع پونجی لوگوں کی اڑی. لیکن کیا ہے، یہ عملے اسی طرح ہاتھ جھاڑ کے اپنا رشوت کا پیسہ جو تھا وہ ہضم کر کے آرام سکون سے بیٹھیں گے. لیکن یہ آخرکار انہیں حساب دینا ہوگا، اور کوئی نہ کوئی اس حوالے سے کسی نہ کسی محکمے کو آگے بڑھ کے کردار ادا کرنا چاہیے. دیکھیں ہمارے جو سیکورٹی کے ادارے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن کیا ہے، وہ سیکورٹی کے ادارے وہ کچھ نہیں کر سکتے. اصل کام جن محکموں کا کرنے کا ہے ان کو ہی کرنا ہوگا. اگر نہیں کرتے تو وہ ہٹ جائیں. اگر وہ دیکھیں نا، سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ جب اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں تو وہ 1 2 دن 4 دن کے لیے صرف شور اٹھتا ہے، اس کے بعد وہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. رشوت خوری کا، کرپشن کا بازار گرم ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں کو روکنے کے لیے حکومت کو کوئی سخت ترین ایکشن لینا ہوگا تاکہ دوبارہ ایسے واقعات نہ ہوں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سردار صاحب، موٹر وے پر جو ایک عورت کے ساتھ اجتماعی زیادتی کا کیس، اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ ابرار صاحب، وہ انصاف فراہم کر سکیں کہ حکومت نے اس حوالے سے نوٹس لیا ہے. عمران خان صاحب نے بھی، وزیر اعظم عمران خان نے بھی نوٹس لیا ہے، پلس عثمان بزدار نے اس حوالے سے خصوصی طور پر انہوں نے جی اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ کڑی سزا ملے گی. ہاں جی، دیکھیں وہ انہوں نے اس حوالے سے باقاعدہ کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ 24 گھنٹے کے اندر جو ہے نا اس چیز کا کوئی نہ کوئی ہر صورت میں جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا. اور اس کی تفتیش میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بڑے سائنٹیفک انداز میں چل رہی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر یہ جو مجرمان ہیں، یہ جو درندے ہیں، یہ پکڑے جائیں گے اور ان کو قرار واقعی سزا بھی دی جائے گی. دیکھیں ہم بطور معاشرہ سوچنے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بطور معاشرہ ہم کہاں پہ جا رہے ہیں. ہم اگر دیکھیں ایک کوئی مدد کا منتظر ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، یا کوئی فیملی آپ کی مدد کا انتظار کر رہی ہے، آپ بجائے مدد کرنے کے ان کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ کریں گے تو آپ میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. آپ جیسا پھر گھٹیا انسان کوئی نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے کسی کی مدد کرنے کے بجائے اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور وہاں پر اس کے ساتھ زیادتی کی، اس زیادتی کا آج نہیں تو کل آپ کو حساب ضرور دینا ہوگا. لیکن یہ جب ان کو پھر پولیس یا کسی دوسرے معاملے میں ان جیسے لوگوں کو جہنم واصل کیا جاتا ہے تو ہمارا کچھ ایسا اشرافیہ عملہ اٹھتا ہے وہ جو کہتا ہے کہ جناب یہ زیادتی ہوگی. تو بھائی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کس طرح کا کام کیا ہے. یار ان لوگوں کو تو چوراہوں میں لٹکا کے جو ہے ان کے بوٹیاں جو ہے نا نوچ کے تو وہ کھلانی چاہیے. کم از کم اس جیسے گھٹیا قسم کے لوگ جو ہیں وہ ہمارا معاشرہ ان جیسے لوگوں سے، کمینے لوگوں سے پاک ہو سکے. تو یہ انتہائی زیادتی والا عمل ہے اور بطور معاشرہ ہمیں بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سردار صاحب، بہت شکریہ. ناظرین، آج کا پروگرام بریو ویوز اختتام کو پہنچا. کل تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.